नमस्कार। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कशाबा दादा साहेब जाधव। क्या वास्तव में कशाबा दादा साहेब जाधव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर स्वर्ण या रजत पदक जीत सकते थे? और क्या उनके अंदर वास्तव में इतना पोटेंशियल था, या उन्हें जानबूझकर हराया गया था, या उनकी हार की जिम्मेदार तकनीकी रूप से भारतीय ऑफिशियल थे? जी हां, कशाबा दादा साहेब जाधव ओलंपिक के स्वर्ण या रजत पदक जीतने की क्षमता रखते थे, और वास्तव में उनके अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो बड़े से बड़े पहलवान को हरा सकते थे। छोटे से कद के पॉकेट डायनामो के नाम से मशहूर कशाबा दादा साहेब जाधव इससे पहले भी 1948 के ओलंपिक में टॉप 6 में अपना स्थान सिक्योर कर चुके थे। कशाबा दादा साहेब जाधव ने जब क्वार्टर फाइनल्स 1952 के ओलंपिक हेलसिंकी के अंदर जीता, तो अगला ही उनका सेमीफाइनल मैच उनसे लगभग कद में सवा गुने रशिया के पहलवान राशिद के साथ रख दिया गया था। राशिद का एक मैच 1.5 घंटा पहले हुआ था और वह अपने आप को बड़ा फ्रेश फील कर रहा था। केडी जाधव ने इस बारे में एक ऑब्जेक्शन तत्कालीन रेफरीज को और ऑफिशियल जो मैच पर प्रेजेंट होते हैं उनको कहा कि मेरे दो तकनीकी मैचों के बीच में टेक्निकली 30 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए। उनकी इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया। शेड्यूल में परिवर्तन की जानकारी के लिए विधिवत रूप से उनके द्वारा दिए गए इस ऑब्जेक्शन को राइटिंग में भारतीय टीम के ऑफिशियल्स के द्वारा पुटअप करने के लिए कहा गया। लेकिन केडी जाधव का दुर्भाग्य देखिए कि वह स्वयं एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के रूप में ऑब्जेक्शन लिखित में दे नहीं सकते थे। टीम का कोई भी ऑफिशियल उस समय मैट पर मौजूद नहीं था। निर्धारित समय के अंदर केडी जाधव ने काफ़ी प्रयास किए कि ऑफिशियल्स को ढूंढा जा सके, अपनी ऑफिशियल जो बतौर प्रोटेस्ट वो शिकायत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड कराएं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल भारतीय उस वक्त नहीं मिला। अब इसके बहुत से तात्कालिक कारण हो सकते हैं। उस वक्त भारत के साथ इतने लंबे चौड़े ऑफिशियल्स का दल नहीं जाता था। हर टीम के साथ 1 या 2 प्रतिनिधि जाते थे। चूंकि भारत की कुश्ती टीम में भी उस बार 1 से अधिक सदस्य गए थे, तो हो सकता है कि भारतीय टीम के ऑफिशियल्स उस वक्त किसी दूसरे मैच पर एंगेज हो। यह भी एक कारण हो सकता है कि भारत को केवल कुश्ती के अलावा हॉकी खेल से ही पदक की आस थी, इसलिए कुश्ती में ज़्यादातर भारतीयों का इंटरेस्ट ऑफिशियल्स का उस वक्त नहीं था। लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि दादा साहब जाधव, केडी जाधव के प्रोटेस्ट को ऑफिशियली वहाँ रजिस्टर्ड कराने के लिए कोई ऑफिशियल था नहीं। केडी जाधव बड़ा परेशान हुए, हैरान हुए, लेकिन तय समय निकलता जा रहा था। ऐसी स्थिति में केडी जाधव का वॉकओवर बन सकता था कि वो रशिया के पहलवान राशिद के विरुद्ध उतर नहीं रहे। केडी जाधव ने परिस्थितियों की नजाकत को समझा और थके होने के बावजूद भी 30 मिनट के अंदर ही दूसरी बाउट लड़ी। अपने से सवा गुने लंबे चौड़े पहलवान के साथ लड़ी, रशिया के राशिद के साथ लड़ी। एक पहलवान जो एक क्वार्टर फाइनल मैच थक कर चूर कर खेल कर आ रहा है और आधे घंटे के अंदर ही उसे दूसरे फ्रेश पहलवान से खेलना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं मैच का परिणाम क्या होगा। लेकिन केडी जाधव के उस प्रदर्शन को पूरे भारत ने दिलो जान से अपने सर मस्तक पर बैठाया, और केडी जाधव भारत के वो पहले शख्स हुए जिन्होंने भारत को ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा का बैंटम वेट कैटेगरी से आगे बढ़कर उन्होंने फ्री स्टाइल बैंटम वेट में भारत को पदक दिलाया। उनके इस प्रयास को नमन है। लेकिन यह भी हो सकता था कि उस वक्त भारतीय तकनीकी ऑफिशियल यदि कोई होते तो शायद भारत का व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण या रजत पदक 1952 में ही भारत को मिल चुका होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।